हरे कृष्णा। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज जी को बताया कि भगवान का ईर्ष्या से, वैर से चिंतन करने से शिशुपाल मुक्ति पा गया। यदि कोई ईर्ष्यावश भी भगवान का चिंतन करता है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। तो फिर उन भक्तों के विषय में क्या कहा जाए जो प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। पिछले वीडियो में नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज जी को एक एग्जाम्पल भी दिया कि किस तरह एक कीड़ा एक मधुमक्खी भृंगी का चिंतन करके उस जैसा शरीर उसने प्राप्त कर लेता है इस भौतिक जगत में। जब इस जड़ जगत में एक कीड़ा एक भृंगी का चिंतन करके उस जैसा स्वरूप प्राप्त कर सकता है, तो क्यों नहीं हम भी भगवान के स्वरूप का चिंतन करके भगवान जैसा आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर सकते। निसंदेह हम भी भगवान का चिंतन करके उन जैसा शरीर प्राप्त कर सकते हैं। और उन्होंने ये बताया कि क्योंकि भगवान हित करने वाले हैं, भगवान कृष्ण, तो किसी भी तरीके से, चाहे कामनाओं से, चाहे कोई इच्छाओं से, चाहे भय से, चाहे ईर्ष्या से, चाहे भक्ति से भगवान में मन लगाना चाहिए। क्योंकि भगवान हित करने वाले हैं। चाहे उनका नाम कोई प्रेम से ले या क्रोध से ले तो वो हित करेगा ही। अंत में पिछली वीडियो में नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज जी को बताया था कि शिशुपाल जो कि तुम्हारा मौसेरा भाई है, वो पहले वो विष्णु भगवान के पार्षद थे और ब्राह्मणों के श्राप से उनको इस भौतिक जगत में गिराया गया। तो ये बात जो है युधिष्ठिर महाराज जी के समझ में नहीं आई, क्योंकि उनको इस प्रिंसिपल का पता था कि एक बार कोई आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ धाम में एक बार चला जाता है तो उसकी वापसी इस भौतिक संसार में नहीं होती। तो जब युधिष्ठिर महाराज जी को नारद जी ने ऐसा बताया तो युधिष्ठिर महाराज जी पूछते हैं, श्री युधिष्ठिर उवाच है कीदृश कस्य वा शाप हरिदास अभिमर्शन है अश्रद्धे इव आभाति हरे एकांति नाम भवै। कीदृश, ये किस प्रकार का श्राप था और ऐसा श्राप देना किसने दिया? ऐसा कौन था जो हरि के दासों को, जो भगवान के पार्षद थे, उनको हरा दे, अभिमर्शन कर दे उनका। अश्रद्धे इव आभाति, कहता है भगवान, ये युधिष्ठिर जी कहते हैं कि मेरे को ये अविश्वसनीय लगता है, मैं नहीं मानता इसको। क्या नहीं मानते? हरे एकांती नाम भवा, कि भगवान हरि के एकांती नाम भक्त जो उनके श्रेष्ठ पार्षदों के रूप में अनुरुक्त है, उनका जन्म इस भौतिक संसार में। कहते हैं भाई ये तो प्रिंसिपल नहीं है। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं, महाराजा युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा किस प्रकार के महान श्राप ने मुक्त विष्णु भक्तों को भी प्रभावित कर दिया, हरिदास अभिमर्शन, और किस तरह का व्यक्ति भगवान के पार्षदों को भी शाप दे सका। भगवान के दृढ़ भक्तों के लिए इस भौतिक जगत में फिर से आ गिरना असंभव है। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। ऐसा, क्योंकि वो भी बहुत ज्ञानी थे, उनको भी पता था इस प्रिंसिपल का, तो उन्होंने ऐसा कहा। इसी को गुरु महाराज जी कहते हैं, गुरु महाराज जी समझाने के उद्देश्य से बताया है कि भगवत गीता 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि हे अर्जुन,
जो भौतिक कलमश से शुद्ध हो चुका है और भगवत धाम वापस जा चुका होता है, वह फिर कभी इस भौतिक जगत में नहीं लौटता। माम उपेते तु कौनते पुनर्जन्म ना विद्यते। एक और श्लोक में भगवत गीता के 4 अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म ना एति माम इति स अर्जुन है। हे अर्जुन, जो मेरे प्राकट्य तथा मेरे कर्मों की दिव्य प्रकृति को जान लेता है, वह शरीर त्यागने के बाद इस भौतिक जगत में पुनः जन्म धारण नहीं करता, अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो युधिष्ठिर महाराज जी बड़े आश्चर्यचकित थे कि कैसे एक शुद्ध भगत, जो कि भगवान के पार्षद के रूप में अनुरक्त थे दोनों, वो इस भौतिक जगत में कैसे लौट सकते हैं। निश्चय ही उनका अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न था ये। और अब युधिष्ठिर महाराज जी आगे पूछ रहे हैं कि देहे इंद्रिय असुहीना नाम बैकुंठपुरवासी नाम देह संबंध संबद्धम एतत् आख्यतुम अर्हसि। कि कहते हैं कि जो बैकुंठपुर के वासी हैं, जो बैकुंठपुर में रहने वाले हैं, उनकी देह, उनकी इंद्रियां, असु मतलब प्राण, ये जो प्राण है ये भौतिक नहीं होते, ये चिन्मय होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। और ऐसे बैकुंठपुर के वासियों का देह संबंध का बंधन, इस भौतिक जगत से उनका संबंध, बैकुंठपुर वासियों का, एतत् आख्यु तुम अर्हसि, कृपया इसका वर्णन करें। हे नारद जी, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, कृपया आप इसका वर्णन करें कि बैकुंठपुर वासियों का इस भौतिक जगत से संबंध कैसे हो सकता है। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं, बैकुंठ वासियों के शरीर पूर्णतया आध्यात्मिक होते हैं, उनको भौतिक शरीर से, इंद्रियों या प्राण से कुछ लेना देना नहीं रहता। अतः कृपा करके बताइए कि किस तरह भगवान के पार्षदों को सामान्य व्यक्तियों की तरह भौतिक शरीर में अवतरित होने का श्राप दिया गया। अब ये क्वेश्चन है कि वो भाई प्रिंसिपल है कि वहाँ से तो वापस नहीं आते, तो इस अति महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दे पाना सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन होगा। किंतु नारद जी तो 12 महाजनों में से एक है, जो 12 सर्वश्रेष्ठ भगत हैं, उनमें से नारद जी एक है। किंतु महाजन होने के कारण नारद मुनि इसका उत्तर दे सकते थे। अतएव महाराज युधिष्ठिर ने उनसे यह कहकर एतत् आख्यु तुम अर्हसि कि आप ही इसका कारण बता सकते हो प्रश्न पूछा। प्रमाणिक स्तोत्रों से पता चल सकता है कि भगवान विष्णु के जो पार्षद इस बैकुंठ लोक से नीचे आते हैं, वे वास्तव में पतित नहीं होते, वे वास्तव में भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। और उनका इस प्रकार का अवतरण भगवान के ही समान होता है। जैसे भगवान यहाँ अवतार लेते हैं, ऐसे ही जो भगवान के पार्षद हैं वो भी यहाँ पे अवतार लेते हैं। भगवान इस भौतिक जगत में अपनी अतरंगा शक्ति के माध्यम से आती है। इसी प्रकार जब कोई भगवत भगत या भगवान का पार्षद इस जगत में अवतरित होता है, तो वह आध्यात्मिक शक्ति के बल पर ऐसा करता है। भगवान द्वारा संपन्न कोई भी लीला योग माया द्वारा व्यवस्थित की जाती है, महामाया द्वारा नहीं। अतः यह समझना चाहिए कि जब जय तथा विजय, वो कह रहे हैं कि जय, इनका जो पार्षद थे इनका नाम जय विजय था, और यही तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतावक्र बने, जो कि कृष्ण के जो युधिष्ठिर महाराज की तो मौसी के लड़के थे और कृष्ण जी के बुआ के लड़के थे। वो इस भौतिक जगत में अवतरित हुए। वो इसलिए आए क्योंकि उन्हें भगवान के लिए कुछ करना था, अन्यथा यह तथ्य है कि कोई भी बैकुंठ से नीचे पतित नहीं होता।
फिर गुरु महाराज जी आगे कहते हैं कि प्रमाणित स्त्रोत्रों से पता चलता है कि जय विजय की इस भौतिक जगत में भगवान की युद्ध करने की इच्छा पूर्ति के लिए भेजा गया था। भगवान को भी कभी कभी युद्ध करने की इच्छा होती है, किंतु भगवान के परम विश्वसनीय भगत के अतिरिक्त उनसे कौन युद्ध कर सकता है। जब जय विजय भगवान की इच्छा की पूर्ति के लिए ही इस जगत में अवतरित हुए थे, अतएव उनके तीनों जन्मों में, पहले जन्म में जय विजय बने हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु, दूसरे जन्म में बने रावण तथा कुंभकर्ण, और अंत में शिशुपाल तथा दंतावक्र बने के रूप में उन्हें भगवान ने अपने हाथों से मारा। दूसरे शब्दों में, जय विजय नामक भगवान के पार्षद भगवान की युद्ध करने की इच्छा पूरी करने के लिए इस भौतिक जगत में अवतरित हुए। अन्यथा जैसे कि महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, अश्रद्धेय इवा भाति, तो कि भगवान का दास वैकुंठ से नीचे करता है, अविश्वसनीय प्रतीत होता है। इस जगत में जय विजय किस प्रकार आए, इसकी विवेचना नारद मुनि द्वारा आगे की गई है। अब वो ये बताएंगे कि जय विजय जो भगवान के पार्षद थे, वो इस भौतिक जगत में कैसे आए, जो कि इनका प्रश्न था युधिष्ठिर महाराज जी का। इसका उत्तर अब नारद जी दे रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज जी के प्रश्न का उत्तर। क्या कहते हैं नारद जी? श्री नारदाय उवाच है, एकदा ब्रह्मण पुत्रा विष्णु लोकम जदृच्छया सनंदन आद्ये जगमु चरंते भुवनत्रयम। कि एक बार ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे सनकादि, वो विष्णु लोकम जदृच्छया, वो भगवान विष्णु के लोक में संयोगवश चले गए। उनका नाम था सनंदन आद्य। जगमू चले गए, चरंतय भुवनत्रयम, तीनों लोकों में विचरण करते हुए वो भगवान विष्णु के लोक में चले गए। तो इसके सरलार्थ में परम साधु नारद जी कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी के चारों पुत्र, जिनके नाम सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार हैं, तीनों लोकों का विचरण करते हुए संयोगवश विष्णु लोक में चले गए। अब अगले श्लोक में नारद जी कहते हैं, पंच षटधा आयन अरभाभा। वो जो चारों ऋषिगण थे, वो 5-6 वर्ष के पंच षटधा, लगभग 5 या 6 वर्ष के थे और बालकों जैसे थे। अरभाभा पूर्वे शाम अपि पूर्वजा, हालांकि वो पूर्वजों से भी पहले आए थे इस जगत में। पूर्वे शाम अपि पूर्वजा। फिर कहते हैं कि दिग्वासस शिशून मत्वा। दिग्वासस अर्थात उन्होंने दिशाओं को धारण कर रखा था, अर्थात वो नंगे नगन रहते थे। तो दिग्वासन शिशून मत्वा, उसको बच्चा मानकर शिशून मत्वा, दोनों को, तो दोनों द्वास्थो, दोनों द्वारपालों ने तान प्रतिषेधताम, उनको रोक लिया, उनको जाने नहीं दिया। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि यद्यपि ये चारों महर्षि मारीची आदि ब्रह्मा के अन्य पुत्रों की अपेक्षा बड़े थे, पूर्वजों के भी पूर्वज थे, किंतु वे 5 या 6 वर्ष के छोटे छोटे नंगे बच्चों जैसे प्रतीत हो रहे थे। जय तथा विजय नामक इन द्वारपालों ने जब इन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने का प्रयास करते देखा, तो इन्हें सामान्य बच्चे समझकर उन्हें प्रवेश करने से मना कर दिया।
जैसे कि ये चारों ऋषिगण थे पूर्वजों के भी पूर्वज उम्र में, लेकिन इन्होंने भगवान से इच्छा व्यक्त की थी कि हम बच्चे ही रहें, क्योंकि बड़े होकर हमारे में काम वासनाएं आ जाएंगी तो हम जो है आपकी भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने भगवान की इच्छा की, इनको भगवत दर्शन की लालसा हुई, तो ये विष्णु लोक आए। और विष्णु लोक आके जब इन्होंने भगवत दर्शन की जाने चाहा तो दोनों द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि दोनों द्वारपाल, ये दोनों की चार चार भुजाएं हैं। भगवान वहाँ पे बैकुंठ धाम में सभी का स्वरूप भगवान जैसा ही स्वरूप है। सिर्फ भगवान और औरों में यही अंतर है कि भगवान जो है वो कौस्तुभ मणि लगाते हैं और भगवान की छाती पर पीले रंग की रोमावली है जिसे श्रीवत्स का निशान कहा जाता है। बाकी सबका स्वरूप सेम है। तो इनको दर्शन, भगवान के दर्शन करने की लालसा थी, वो लालसा इनकी भंग हो गई। वो शुभ वासना से आए थे भगवत दर्शन की लालसा, लेकिन जब उनकी लालसा भगवान के दर्शनों की लालसा में भंग हुआ तो वो क्रोधित हो गए। अशुपन, अब कुपिता, क्रोधित हो गए और अशुपन मतलब श्राप दिया। अशुपन कुपिता एवं, इस तरह उन्होंने श्राप दिया और कहा कि युवाम, कि तुम दोनों वासम च अहर्थे, यहां रहने के अहर्थे योग्य नहीं हो। कहां पे? रजय तमोभ्याम रहते पाद मूले मधुद्विषय, जो भगवान जिनका एक नाम मधुद्विष है, मधु असुर का वध करने वाले भगवान हैं, उनके चरण कमलों में, जो कि रजोगुण और तमोगुण से रहित हैं भगवान के चरण कमल, तो वो चारों ऋषिगण, सनक आदि ऋषि ये बोले, उन्होंने श्राप दिया कि आप दोनों यहां भगवान के चरणों में रहने के काबिल नहीं हो। तो अतः उन्होंने उनको श्राप दिया, अशुपन श्राप दिया और कहा पापिष्ठाम आसुरीम योनिम बालिशो यातम आशु अतः, इसलिए तुम पापी आसुरी योनि, अत्यंत पापी आसुरी योनि में तुम दोनों मूर्खों बालिशों चले जाओ, आशु तुरंत अतः। तो इस तरह से उन्होंने श्राप दिया। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि जय तथा विजय नामक द्वारपालों द्वारा इस प्रकार रोके जाने पर सनंदन तथा अन्य मुनियों ने क्रोध पूर्वक उन्हें श्राप दे दिया और कहा, अरे दोनों मूर्ख द्वारपालों, तुम रजो तथा तमो गुणों से शुभित होने के कारण मधुद्विष के चरणों कमलों की शरण में रहने के अयोग्य हो। क्योंकि भगवान भी ऐसे गुणों से रहित है, भगवान के चरण कमल भी ऐसे गुणों से रहित है। तुम्हारे लिए श्रेष्ठकर यही होगा कि तुम तुरंत भौतिक जगत में जाओ और अत्यंत पापी असुरों के परिवार में जन्म ग्रहण करो। तो इस तरह से शाप दे दिया। अब नारद जी कहते हैं कि एवं शप्तो सब भवनात्, इस तरह से जब उनको श्राप दे दिया तो वो सब भवनात् अपने बैकुंठ धाम से पतंतो गिरने लगे। तो कृपालु भी, उन कृपालु ऋषियों, दयालु मुनियों ने, जो सनकादि ऋषि थे, उन्होंने दोबारा प्रोक्तो उनको संबोधित करते हुए दोनों को बोला कि पुनः जन्माभिवाम, तुम्हारा त्रिभी लोकाय कल्पताम, कि 3
जन्म तुम्हें भौतिक जगत में रहना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारा फिर यहीं पे वास होगा। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि मुनियों द्वारा इस प्रकार शापित होकर जब जय तथा विजय भौतिक जगत में गिर रहे थे, तो उन मुनियों ने उन पर दया करके इस प्रकार संबोधित किया, हे द्वारपालो, तुम 3 जन्मों के बाद वैकुंठ लोक में अपने अपने पदों पर लौट सकोगे, क्योंकि तब श्राप की अवधि समाप्त हो चुकी होगी। तो नारद जी कहते हैं कि यही जय विजय, युधिष्ठिर महाराज जी को कहते हैं कि यही जय विजय उत्पन्न हुए उस श्राप की वजह से। किसके? दिते पुत्रों, माता दिति के पुत्र बनकर वो उत्पन्न हुए। दैत्य दानव वंदितो, जो कि दैत्य और दानव उनकी वंदना करते थे। ये दोनों जय तथा विजय ये पहले जन्म में दिति के पुत्र हुए। दिति के पुत्र अर्थात दैत्य कहलाए गए, और उनमें से हिरण्यकशिपु ज्येष्ठ था, बड़ा था, और हिरण्याक्ष अनुज तथा हिरण्याक्ष उसका छोटा था। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि भगवान के यही दोनों पार्षद जय तथा विजय बाद में दिति के 2 पुत्रों के रूप में जन्म लेकर इस भौतिक जगत में अवतरित हुए। इसमें हिरण्यकशिपु बड़ा था और हिरण्याक्ष छोटा था। सारे दैत्यों तथा दानवों द्वारा दोनों का अत्यधिक सम्मान किया जाता था। अब ये एक टेबल है, इसमें लिखा है कि प्रोगनी ऑफ डॉटर्स ऑफ द दक्षा। दक्षा की 17 बेटियां थी, जिसमें से एक दिति थी। दिति से जो पुत्र हुए वो दैत्य कहलाए गए या असुर कहलाए गए, और एक दनु थी जिसके ये पुत्र हुए, ये सारे दानव कहलाए गए। दनु से जो पैदा हुए वो दानव, दिति से जो पैदा हुए वो दैत्य, और अदिति से जो पैदा हुए वो देवता। और ये सब पत्नियां थी कश्यप ऋषि जी की। तो उसने बताया कि भाई यही पहले जन्म में ये दिति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने। और अगले श्लोक में हतः हिरण्यकशिपु हरिना, हतः हिरण्यकशिपु हरिना सिंह रूपिना। हतः मारा, भगवान ने वध किया हिरण्यकशिपु का, हरिना सिंह रूपिना, भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध किया। और हिरणाक्षय धरा उद्धारे विव्रता शोक्रम वपु, भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया जब वो पृथ्वी को धरा उद्धारे, पृथ्वी को चुरा के वो रसातल में ले गया था। तो भगवान ने उसको, पृथ्वी को बचाने के लिए उसको भगवान ने शोक्रम वपु, एक वराह अवतार लेकर, शूकर अवतार लेकर उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज लिखते हैं कि भगवान श्री हरि ने नरसिंह देव के रूप में प्रकट होकर तो हिरण्यकशिपु का वध किया। जब भगवान गर्भोदक सागर में गिरी हुई पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे तो हिरण्याक्ष ने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया। तो बाद में भगवान ने वराह के रूप में, वराह अवतार लेकर भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। ये 2 चित्र है जिसमें भगवान ने वराह अवतार लेकर, शूकर अवतार लेकर भगवान ने इस राक्षस हिरण्याक्ष का वध किया पृथ्वी का उद्धार करने के लिए। और भगवान ने सिंह रूपिना, नरसिंह अवतार लेकर भगवान ने जो बड़ा भाई था हिरण्यकशिपु, उसका वध किया।
तो अगले श्लोक में नारद जी कहते हैं कि हिरण्यकशिपु पुत्रम प्रहलाद, हिरण्यकशिपु पुत्रम प्रहलादम केशव प्रियम जिज्ञासु अकरोत्नाना यातना मृत्यु हेतवे। नारद जी कहते हैं कि हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद था। आप देखेंगे ये प्रहलाद जी हैं पढ़े, जब भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया तो भगवान को ये माला पहना रहे हैं भगवान को। तो ये कहते हैं कि हिरण्यकशिपु पुत्रम प्रहलादम केशव प्रियम जिज्ञासु अकरोत्नाना यातना मृत्यु हेतवे। कहते हैं कि हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद, जो कि केशव का प्रिय था, भगवान का प्रिय था, उसको जिज्ञासु, उसको नाना प्रकार से मारने के लिए उसने प्रयत्न किए। हिरण्यकशिपु ने अपने ही पुत्र का मारने के लिए, जो कि भगवान केशव का प्रिय था, उसने विभिन्न प्रकार के प्रयत्न किए किसकी मृत्यु हेतु, उसकी मृत्यु के लिए। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं, हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को, जो भगवान विष्णु का महान भक्त था, मारने के लिए नाना प्रकार के उसको कष्ट दिए। और नाना प्रकार के कष्ट दिए, जबकि वो तो उनका आज्ञाकारी पुत्र था। तम सर्वभूत आत्म भूतम, आगे नारद जी कहते हैं, प्रशांतम समदर्शनम। ये प्रहलाद महाराज जी के गुणों का वर्णन है, भगवान के भी गुणों का वर्णन है कि प्रहलाद महाराज जी में कोई भोगों की लालसा नहीं थे। वे समदर्शी थे, प्रशांत थे, शांत रहने वाले थे और भगवत तेज सा सपृष्टम, भगवान की शक्ति से सुरक्षित थे। सपृष्टम क्योंकि वो भगवान की शक्ति से सुरक्षित थे, उसने प्रयत्न तो बहुत किए हिरण्यकशिपु ने मारने के लिए, लेकिन ना अशक्नोत हंतुम उद्मे, वो समर्थ नहीं हो पाया अपने प्रयत्नों द्वारा प्रहलाद को मारने के लिए। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि समस्त जीवों के परमात्मा भगवान गंभीर, शांत तथा समदर्शी हैं और यही गुण भगत प्रहलाद में भी थे। चूंकि महान भगत प्रहलाद भगवान की शक्ति द्वारा सुरक्षित था, अतएव हिरण्यकशिपु नाना प्रकार के यत्न करने पर भी उसे मारने में असमर्थ रहा। अब ये तो जय विजय के पहले जन्म की नारद जी ने हिस्ट्री बताई है। अब वो दूसरे जन्म पे जा रहे हैं। कहते हैं कि ततः, तो उसके बाद दोनों पहले आसुरी योनि में गए, फिर गए राक्षसों जातो, राक्षस बने, राक्षस कुल में जन्म लिया। केशिन्याम, केशनी के गर्भ से विश्रव सुतो और विशर्वा के पुत्र थे दूसरे जन्म में, जय तथा विजय। और इनके नाम क्या थे? रावण, कुंभकर्ण, चय। इनके नाम थे रावण और कुंभकर्ण। सर्वलोक उपतापनो, और ये कैसे थे? सभी लोगों को कष्ट देने वाले थे। तो तत्पश्चात भगवान जो विष्णु के दोनों द्वारपाल थे, जय तथा विजय, वो दूसरे जन्म में रावण तथा कुंभकर्ण के रूप में विशर्वा द्वारा केशनी के गर्भ से उत्पन्न किए गए। रावण की माता का नाम केशनी था और रावण के पिता का नाम विशर्वा था।
वे ब्रह्मांड के समस्त, ये रावण तथा कुंभकर्ण ब्रह्मांड के समस्त लोगों को अत्यधिक कष्टप्रद थे। आगे नारद जी कहते हैं कि अगले श्लोक में तत्र अपि राघव भूत्वा न हनत शाप मुक्ते। तो भगवान उन राम का अवतार लेके, भगवान ने राघव का अवतार लेके तत्र अपि राघव, उन दोनों का वध किया, रावण और कुंभकर्ण का, उनको शाप से मुक्ति दिलाने के लिए, जो कि ब्राह्मणों ने उनको शाप दिया था कि उनका 3 जन्म भौतिक संसार में जन्म होगा, अवतार होगा और उसके बाद वो बैकुंठ धाम में वापस आ पाएंगे। तो नारद जी कहते हैं अगली पंक्ति में, युधिष्ठिर महाराज जी से कहते हैं कि राम वीर्यम श्रोसी त्वम, कि भगवान राम का पराक्रम जो है वो श्रोसी तुम सुनोगे। मार्कंडेय मुखात प्रभु, मार्कंडेय ऋषि के मुख से आप आगे सुनोगे भगवान राम का पराक्रम। तो नारद मुनि जी ने आगे कहा कि हे राजा, जय तथा विजय को ब्राह्मणों के श्राप से मुक्त करने के लिए भगवान रामचंद्र ने रावण तथा कुंभकर्ण का वध करने के लिए भगवान स्वयं प्रकट हुए। अच्छा होगा कि तुम भगवान रामचंद्र के कार्यकलापों के विषय में मार्कंडेय ऋषि जी से सुनो। और अब तीसरे जन्म पे जा रहे हैं। वो कहते हैं नारद जी, तो अत्र, वही दोनों अब क्षत्रिय जातो, अब वो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हैं, जातो उत्पन्न हुए हैं। मातृ स्वस्त्र आत्म जो तब, हे युधिष्ठिर महाराज जी, वो आपकी मौसी के पुत्र हैं। शिशुपाल और दंतावक्र जो आपकी मासी के पुत्र हैं, यही जय विजय थे, जो कि अब क्षत्रिय कुल में उनका जन्म हुआ है। और इस जन्म में, अधुना इस जन्म में शाप निर्मुक्तो कृष्ण चक्र हत अहंसो, जब भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र से जब ये मारे गए, हत्या हो गए, है ना, और इनके पाप खत्म हो गए, तो इनका जो शाप था वो शाप से ये मुक्त हो गए हैं। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि तीसरे जन्म में वही जय तथा विजय क्षत्रियों के कुल में तुम्हारी मौसी के रूप में, मौसी के पुत्रों के रूप में, तुम्हारे मौसेरे भाइयों के रूप में उत्पन्न हुए हैं, तुम्हारे मौसेरे भाई बने हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनका वध अपने चक्र से किया, अपने सुदर्शन चक्र से किया है, अतः उनके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं और अब वे शाप से मुक्त हैं। तो इनकी मुक्ति की जय और विजय का क्या इतिहास है, जो कि बैकुंठ में दो द्वारपाल थे जिनके नाम जय तथा विजय थे, उनके 3 जन्मों का इतिहास। सतयुग के अंदर इन्होंने जन्म लिया हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष के रूप में। तो अब भगवान ने क्या अवतार लिया? भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए नरसिंह अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान ने वराह अवतार लिया, शुकर अवतार लिया। त्रेता युग में जो भगवान राम का युग था, उसमें रावण, यही जय तथा विजय वो रावण तथा कुंभकर्ण में बन के आए और उनको भगवान राम ने अवतार लेके उनका वध किया। और यही द्वापर युग में शिशुपाल, जय तथा विजय शिशुपाल तथा दंतावक्र बन के आए और भगवान कृष्ण ने इन दोनों का वध किया। इस तरह वो तीनों जन्मों में भगवान के हाथों मारे गए और फिर वे दोबारा से बैकुंठ धाम गए। तो कहते हैं नारद जी, वैर अनुबंध तीव्रेण ध्यानेन अच्युत सात्मताम नीतो पुनः हरे पार्श्वम जगमतु विष्णु पार्षदो, कि तीर वैर के अनुबंध से, तीर वैर के अनुबंध से अच्युत भगवान के तेज को
अच्युत, भगवान का एक नाम अच्युत है, भगवान अच्युत के उन्होंने तेज को प्राप्त किया। पुनः हरे पार्श्वम, भगवान उन्होंने दोबारा से भगवान हरि का पार्श्वम, भगवान हरि का सानिध्य प्राप्त उन्होंने किया और भगवान का सानिध्य प्राप्त करके जगमतु विष्णु पार्षद है, वो वापिस पहुंचे बैकुंठ धाम में, वो दोनों विष्णु पार्षद। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि भगवान विष्णु के ये दोनों पार्षद जय तथा विजय दीर्घ काल तक शत्रुता का भाव बनाए रहे। इस प्रकार कृष्ण के विषय में सदैव चिंतन करते रहने से भगवत धाम जाने पर उन्हें भगवान की पुनः शरण प्राप्त हुई। तो ये इस तरह से नारद जी ने इतिहास बताया जय तथा विजय को, और बताया कि ये भगवान के पार्षद थे, 3 इनके जन्म हुए, ऐसे ऐसे इनको श्राप था, और ये उनको सारा हिस्ट्री उन्होंने बताई युधिष्ठिर महाराज जी को। लेकिन युधिष्ठिर महाराज जी एक श्लोक में उन्होंने बताया था कि प्रहलाद महाराज के बारे में एक श्लोक था कि प्रहलाद महाराज जो है वो गुणवान थे। प्रहलाद महाराज के बारे में एक श्लोक था कि वो उनको मारना चाहता था, हिरण्यकशिपु अपने पुत्र को ही मारना चाहता था, और लेकिन वो क्योंकि भगवान द्वारा सुरक्षित था, भगवान द्वारा भगवत तेजसा से पृष्ठम था, तो उनको मारने में असमर्थ नहीं हो गया था हिरण्यकशिपु। और प्रहलाद महाराज तो बड़े समदर्शी थे, उन्हें कोई भोग की आलसा नहीं, लालसा नहीं थी, बड़े आज्ञाकारी पुत्र थे। तो अपने द्वारा पैदा हुए पुत्र को जब नारद जी ने बताया, भाई अपने ही द्वारा पैदा किए पुत्र को वो क्यों मारना चाह रहा था। भौतिक जगत में तो हम देखते हैं कि पिता ही एक ऐसा होता है कि जो अगर उसका बच्चा उससे ऊपर गुणवान होता है तो उसको बड़ी खुशी होती है। लेकिन ये बात युधिष्ठिर जी को बड़ी समझ नहीं आई कि अपने ही पुत्र, अपने ही द्वारा पैदा किया हुआ पुत्र के प्रति विद्वेष, और ये कैसे हुआ। युधिष्ठिर महाराज जी का अब प्रश्न पूछ रहे हैं, नारद जी को सारी बातें बताने, नारद जी ने जो इतिहास बनाया जय विजय का, तो अब युधिष्ठिर महाराज जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये कैसे विद्वेष हुआ अपने ही पुत्र के प्रति, जबकि वो तो एक महाआत्मनी था, महान आत्मा था प्रहलाद महाराज। तो ये बात उनको हजम नहीं हुई, उनको पची नहीं कि अपने ही पुत्र के प्रति विद्वेष का कारण क्या था। एक तो ये जानना चाह रहे हैं, दूसरा वो ये जानना चाह रहे हैं ब्रूहि में भगवान येन प्रहलादस्य अच्युत आत्मता, कि आपने बताया कि प्रहलाद महाराज केशव के प्रिय थे, केशव प्रियम थे, तो भगवान अच्युत आत्मता कैसे, प्रहलाद महाराज जो है अच्युत आत्मता केशव प्रियम कैसे बने, कैसे आसक्ति उनका भगवान कृष्ण में इतनी आसक्ति हो गई। तो पहला प्रश्न तो यह है कि हिरण्यकशिपु ने अपने गुणवान पुत्र के प्रति इतना द्वेष क्यों किया, उसको मारने का प्रयास क्यों किया। ये तो पहली प्रश्न है इस लाइन में, पहली पंक्ति में। और दूसरी पंक्ति में ये प्रश्न है कि प्रहलाद महाराज कैसे भगवान कृष्ण में इतनी आसक्ति उसकी हो गई।
कैसे वो भगवान का भगत बना। तो ये दो प्रश्न युधिष्ठिर महाराज जी अब पूछ रहे हैं। वो महाराजा युधिष्ठिर ने पूछा कि हे नारद मुनि, इससे सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि महाराजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे नारद मुनि, हिरण्यकशिपु तथा उसके प्रिय पुत्र प्रहलाद महाराज के बीच में ऐसी शत्रुता क्यों थी। प्रहलाद महाराज, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि प्रहलाद महाराज कृष्ण के इतने बड़े भगत कैसे बने। कृपया करके मुझे इसका यह बताया जाए मुझे। तो इस तरह से अब इसका जो उत्तर देंगे कि द्वेष, हिरण्यकशिपु का द्वेष क्यों था प्रहलाद महाराज के प्रति, और दूसरा क्वेश्चन प्रहलाद महाराज भगवान कृष्ण के इतने बड़े भगत कैसे बने। इन दोनों का प्रश्नों का उत्तर ये पहले अध्याय की आज समाप्ति हुई है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर जो है अगले अध्याय में दिया जाएगा। तो आज जो एंड ऑफ श्रीमद् भागवतम का जो पहला अध्याय है, जिसका नाम समदर्शी भगवान है, उसका वो आज उसकी समाप्ति हुई है। और मैं ऑल ये लिखा है कि ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद जी, और सभी ये कंटेंट्स जो हैं वो लिए गए हैं श्रीमद् भागवतम बाय हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी। और मैं अपनी ओबिसेंसीज पे करता हूँ श्री होली हाइनेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी को। मैं उन्हीं की कृपा से ही ये प्रेजेंट करने में समर्थ हुआ हूँ। आई वुड लाइक टू थैंक श्री राम स्वरूप प्रभु जी उनकी काइंड सपोर्ट के लिए, एंड आई वुड लाइक टू थैंक श्री विनीत कामरान जी फॉर हिज गाइडेंस एंड IT सपोर्ट। तो इस प्रश्नों का उत्तर जो है अब अगले अध्याय में नारद जी देंगे कि कैसे द्वेष का कारण हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज जी के, और दूसरा प्रहलाद महाराज भगवान कृष्ण के इतने बड़े भगत कैसे बने। तो इसको अगली सीटिंग में लिया जाएगा। हरे कृष्णा।